हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं सजातीय व्याख्या के नियम को, यानी एजिस्डेम जेनेरिस। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या जो भी दूसरे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सजातीय व्याख्या का नियम या एजिस्डेम जेनेरिस। तो देखो, सबसे पहले इसके नाम पर फोकस करते हैं। एजिस्डेम जेनेरिस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है समान प्रकार का। यानी ये जो वर्ड है एजिस्डेम जेनेरिस, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑफ द सेम काइंड, यानी एक जैसा या समान प्रकार का। और इस रूल का सिंपल मीनिंग है कि जब भी किसी प्रोविज़न में कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिए गए हों या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दिया गया हो, मतलब इकट्ठा होके कुछ कई सारे वर्ड्स दिए गए हों, जैसे कि एक वर्ड फिर कोमा लगा के दूसरा वर्ड फिर कोमा तीसरा वर्ड, इस तरह से अगर दिया गया है और उसके बाद एक जनरल वर्ड लिखा हो तो एक्सेट्रा वगैरह करके, या कहीं अन्य कारण ऐसा करके कुछ लिखा हो, तो बाद वाला जो जनरल वर्ड होता है वो अपना मीनिंग, अपना मतलब उन्हीं पहले वाले शब्दों से लेता है। और माना जाता है कि इस जनरल वर्ड का मीनिंग भी इन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से लिया गया है। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारा एजिस्डेम जेनेरिस का, हम तब यूज़ करते हैं जब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे जनरल वर्ड्स लगाए जाते हैं। तो वो जनरल वर्ड अपना मीनिंग कहाँ से लेता है? उन स्पेसिफिक वर्ड्स से ही अडॉप्ट करता है या उन्हीं से अपना मतलब ले लेता है। यानी जब भी किसी एक्ट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कुछ जनरल वर्ड्स लिखे हों तो उन जनरल वर्ड्स का मीनिंग उसके पहले वाले इस्तेमाल किए गए स्पेसिफिक वर्ड से ही लिया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ किसी भाषा में विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों के पीछे सामान्य शब्दों को लिखा गया हो तो उन सामान्य शब्दों की व्याख्या विशिष्ट शब्दों के समान ही की जानी चाहिए। अब देखो, इसको है ना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऐसे तो ये चीज़ें मतलब क्लियर नहीं हो पाई होंगी, तो यहाँ पर कैसे वो चीज़ हम समझेंगे। देखो, एग्जाम्पल सुनो। जैसे किसी लॉ में अगर लिखा हुआ है लाइब्रेरी, कॉलेज, स्कूल और अन्य स्थान पे धूम्रपान निषिद्ध है, ये चीज़ें अगर मान लो लिखी हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज में भी बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, सब पढ़ाई के लिए ही जाते हैं। स्कूल भी एक ऐसी जगह है। अब अगर मान लो इसके आगे यहाँ पे लिखा हो अन्य स्थान, तो हम इस अन्य स्थान का मतलब क्या लगाएंगे? इसका मतलब कि कोई ऐसी ही जगह होगी ना जहाँ पे पढ़ाई के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये आपके स्पेसिफिक वर्ड हो गए, लाइब्रेरी, कॉलेज एंड स्कूल। ये तीनों क्या है? स्पेसिफिक वर्ड है। जबकि अन्य स्थान ये एक जनरल वर्ड है, तो ये अपना मीनिंग भी इन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से लेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर किसी लॉ में ये चीज़ें लिखी हो और इन सारी जगहों पे स्मोकिंग मना किया गया है कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस अन्य स्थान का मतलब भी यही हुआ कि ये भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे स्मोकिंग मना है। ठीक है ना, आई होप समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो शैम्पू, साबुन, कंडीशनर और अन्य चीज़ें, ये लिखा है। शैम्पू है ना, सर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साबुन, ठीक, ये भी नहाने के दौरान। और कंडीशनर, ठीक। ये तीनों चीज़ें क्या हो गई? ये कैसे वर्ड्स हैं? स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। और अगर इसके आगे लिखा हो अदर थिंग्स, तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हैं, शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, ये सेम काइंड की हैं, एक ही प्रकार की हैं जिन्हें हम बॉडी पे यूज़ करते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो स्पेशली नाम के साथ बताए गए हैं। और अन्य चीज़ें अदर थिंग्स में क्या आ सकता है? आपका क्रीम आ सकता है, फेस वॉश आ सकता है। अगर ये ले तो ये जनरल वर्ड्स हो गए। तो ये स्पेसिफिक वर्ड से ही अपना मीनिंग लेंगे, है ना, और अपना मीनिंग इनमें से ही यूज़ करेंगे। मतलब आगे हम वही अदर थिंग्स में हम क्या मानेंगे? हम वही चीज़ मानेंगे जो बॉडी पे ही यूज़ हो सकती है, क्रीम, फेस वॉश, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दूँ। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है ट्रक, कार, बस, एक्सेट्रा, तो हम इस एक्सेट्रा का मतलब क्या लगाएंगे? भाई ट्रक, कार, बस, ये सब क्या है? ये सब एक स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। अगर एक्स्ट्रा की बात करें, ईटीसी की बात करें, तो यहाँ पे हम ये थोड़ी ना मानेंगे कि प्लेन, एरोप्लेन से नहीं लगाएंगे यहाँ पे। क्योंकि देखो, ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, ट्रक, कार, बस, ये ऐसे व्हीकल हैं जो रोडवेज़ में आते हैं। और एरोप्लेन कहाँ में आता है?
एयरवेज में आता है, तो एकदम अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जनरल वर्ड का मतलब एरोप्लेन नहीं होगा, यहाँ पे ट्रक, बस, कार जैसा ही कोई और व्हीकल हो सकता है जो रोडवेज में यूज़ होता हो, एयरवेज में नहीं। ठीक, तो अगर कहीं पर किसी लॉ में ऐसे ही कुछ मिले जुले स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं, खास वर्ड लिखे हैं जो सेम काइंड के हैं, तो आगे जो भी चीज़ें लिखी होंगी जैसे अदर थिंग्स एक्सेट्रा, तो उनका मतलब भी यही होगा कि वो अपना मीनिंग भी उन पीछे वाले वर्ड से ही लेंगे, वो जो जनरल वर्ड्स हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब बिल्कुल उसी टाइप का वर्ड होना चाहिए अगला भी, ऐसा नहीं है कि कुछ और लिखा हो। अगर हम यहाँ पे शर्तों की बात करें, कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन होती है इस रूल को अप्लाई करने की। जैसे विशेष श्रेणी के शब्दों की उपस्थिति, लॉ में कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स पहले से ही होने चाहिए जिससे हम आगे वाले जनरल वर्ड्स का मीनिंग ले सकें, है ना, पहले से ही होने चाहिए। दूसरा, सामान्य शब्द का प्रयोग, जो भी कोमा करके ऐसे मान लो 3 वर्ड स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं तो उसके आगे जो अगला वर्ड होगा वो एक जनरल वर्ड होना चाहिए, तब हम इसको रूल को यूज़ करेंगे। एक सामान्य वर्ग का गठन, जिन विशेष शब्दों के द्वारा एक समान वर्ग या श्रेणी बनती है ना, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया ट्रक, कार और बस, ये क्या है, ये एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों एक ही कैटेगरी के थे, जिससे हमें ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई थी कि सामान्य शब्द भी उसी श्रेणी से संबंधित होगा। मतलब अगला जो हम वर्ड लेंगे वो भी हम उसी तरीके का लेंगे, मतलब अगले वर्ड का मीनिंग भी उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से आएगा। विधायिका की मंशा, चौथी कंडीशन क्या है इस रूल को अप्लाई करने की, कि लॉ का उद्देश्य ये संकेत करता हो कि सामान्य शब्द का विशेष शब्दों के अनुसार ही सीमित किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि भाई इंटरप्रिटेशन क्यों करता है कोर्ट, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को जानने के लिए कि वो लॉ क्यों बनाया गया है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो किसी लॉ में 4 शब्द लिखे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि मान लो किसी लॉ में ये 3 शब्द लिखे हैं, लाइब्रेरी, कॉलेज एंड स्कूल, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि यहाँ पे जो अन्य स्थान लिखा है, यहाँ पे हमारे लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है, जो पर्पज़ है, वो यहाँ पर भी किसी ऐसे शब्द को ही इस्तेमाल करने का था जो बिल्कुल इन्हीं की तरह से, इन्हीं के टाइप के हों। लाइब्रेरी, स्कूल और कॉलेज पढ़ने की जगह हैं, तो अन्य स्थान का मतलब भी यहाँ पर उसी शब्द से होना चाहिए जो बिल्कुल इन्हीं के टाइप का हो। तो यहाँ पर ये इसकी चौथी कंडीशन हो गई। अब देखो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब हमने क्या समझा, क्या निष्कर्ष निकल के आया हमारा एजिस्डम जेनेरिस को पढ़कर। तो एजिस्डम जेनेरिस का मतलब हुआ एक जैसे या एक जैसे ग्रुप। तो ये रूल तब अप्लाई होगा जब कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना हो और किसी आर्टिकल या सेक्शन में कोई वर्ड एक्सेट्रा करके लिखे होते हैं या अदर वर्ड्स करके लिखे होते हैं, तो उन एक्सेट्रा या अदर वर्ड्स को इंटरप्रेट करने के लिए ही हम एजिस्डम जेनेरिस का रूल यहाँ पर फॉलो किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो सेम काइंड है ना, समान प्रकार का, तो इसका मतलब यही होता है। बात कर लेते हैं केस लॉज की। केस लॉज भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। सबसे पहला केस आता है अमरचंद चक्रवर्ती वर्सेस किसका, उत्पाद शुल्क कलेक्टर का। इस मामले में देखो कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि ये जो हमारा एजिस्डम जेनेरिस का रूल है, इसको लागू करने के लिए कुछ दशाओं को मानना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कुछ कंडीशंस होनी चाहिए तभी ये रूल अप्लाई होगा। इसमें पहली कंडीशन है कि किसी भी स्टैट्यूट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे होने चाहिए, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े स्पेसिफिक वर्ड, उनको नाम देकर लिखा गया हो, तभी तो हम अगले वाले जनरल वर्ड का मीनिंग उनसे लेंगे। नेक्स्ट, गिनाए गए जो शब्द हैं, विषय हैं, वो एक ही कैटेगरी से जुड़े हों। मतलब जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था ट्रक, कार और बस, वो सेम कैटेगरी के थे, रोडवेज में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल हैं, तो ठीक इसी तरह से, ठीक है ना, तो वो एक कैटेगरी के होने चाहिए। तीसरा, उस कैटेगरी में आने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उनका वर्णन ना किया गया हो, मतलब एक्सेट्रा करके लिख दिया हो आगे या अदर थिंग्स करके लिख दिया हो। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, जो भी साधारण शब्द हैं, जो भी जनरल वर्ड्स हैं, वो विशिष्ट शब्दों के बाद जुड़े हों। मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रक, कार, बस, हमने एग्जाम्पल लिया ट्रक, कार, बस, ये 3 हमने वर्ड्स लिए। अब इसके आगे जो एक्सेट्रा करके लिखा होगा, एक्सेट्रा करके लिखा होगा, तो ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है और इन्हीं से अपना मीनिंग लेगा। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि कोई अलग आशय ना दिखाई दे रहा हो, मतलब इंटेंशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लेजिस्लेचर ने जो लॉ में ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं, या पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए, उसके बाद एक जनरल वर्ड यूज़ कर दिया एक्सेट्रा या अदर थिंग, तो इसका मतलब कोई अलग इंटेंशन नहीं है। लेजिस्लेचर का वहाँ पर भी जो इंटेंशन है वो सेम ही वर्ड से होना चाहिए, हमें ये समझना है।
कि जो वर्ड उसके पहले यूज़ हुए हैं उन्हीं से वो अपना मीनिंग लेगा, बिल्कुल उसी काइंड का यूज़ हमें वहाँ पे वर्ड करना है, वहाँ पे भी उसी टाइप का वर्ड होगा। तो ये सारी बातें कोर्ट ने इस केस में कही है और ये 5 पॉइंट बताए हैं कि क्या कंडीशन हो सकती हैं एजिस्डम जेनेरिस के रूल को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है पावेल बनाम कैप्टन पार्क रेस्कोर्स 1899। ये इंपॉर्टेंट केस, इस मामले में एक एक्ट में लिखा था घर, दफ्तर, कमरा या अन्य स्थान, ये वर्ड्स थे एक लॉ में, एक एक्ट में। कोर्ट ने निर्णय दिया कि अन्य स्थान का मतलब उन्हीं स्थानों से लिया जाएगा जो इंडोर होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए खुला स्थान इसमें शामिल नहीं होगा। देखो सेम है ना, घर अंदर की तरफ, बाहर दरवाज़ा होता है, ऑफिस यानी दफ्तर, और रूम, तो ये सब क्या है, ये अंदर की तरफ की जगहें हैं, है ना। अगर इसके आगे लिखा हो अदर प्लेस, है ना, ऐसे अन्य स्थान करके लिखा हो, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन यही होगा कि किसी अंदरूनी चीज़ की बात हो रही है, किसी इंडोर एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे हम किसी और चीज़ का मतलब इसमें नहीं लगा सकते हैं, है ना। कोई किसी खुली जगह को हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। अन्य स्थान का मतलब यहाँ पे खुली जगह से नहीं है, बल्कि ऐसी ही कोई जगह है जो अंदर की तरफ हो। तो आई होप इन 2 केसेस से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सेम काइंड होता है एजिस्डम जेनेरिस का मतलब समान, सजातीय व्याख्या मतलब समान प्रकार का, ऑफ द सेम काइंड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।